आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों अब भी रियल एस्टेट वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। वेलकम टू मेरा गुल्लक, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके से वेल्थ बिल्ड करने की। मेरा गुल्लक, सीखो बचत और सरमायाकारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साकिब अहमद, CFO ऑफ ओशन गार्डन्स। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साकिब अहमद और मैं लास्ट 14 ईयर से जो है फाइनेंस के प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है और इस वक्त जो है मैं ओशन ग्रुप का CFO जो कि सिद्दीक सन्स ग्रुप एंड पंजाबी सौदागरान के अंडर में आता है। साकिब साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि फाइनेंशियली अवेयर लोग अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी समझते हैं? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रियल एस्टेट का सेक्टर है हमारा, वो जो आपकी मंथली इनकम, आपकी मंथली सैलरी होती है, जो सेविंग आप कर रहे होते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देता है आपके लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अंदर। तो उसकी वजह से होता ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त हम बात कर लें कि जितनी तेज़ी के साथ ईरान की वॉर हुई और जो है प्राइसेस का इंक्रीज़ आया है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है, तो जो पैसे हमारे घरों में रखे हुए हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट में हैं, जो हमारी सेविंग है, वो डीवैल्यू हो चुकी है। जबकि यही चीज़ अगर आप रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर इसको देख लें कि अगर किसी ने 4 सालों में उसको इन्वेस्ट किया है उस एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो 4 सालों के अंदर जितना भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, जब आपको वो घर मिलता है, बिल्डअप प्रॉपर्टी आपको जब मिलती है, तो उसके अंदर उसकी प्राइस एप्रिसिएशन हो चुकी होती है। तो आपका जो ये मंथली इनकम होती है, इसको एक कैपिटल एप्रिसिएशन दे देता है रियल एस्टेट। सेकेंडली, जो इस वक्त हमारी सोसाइटी हो चुकी है, वो हो चुकी है कंजम्पशन बेस्ड। हम लोगों को देख के अपनी गाड़ी तब्दील करते हैं, मोबाइल चेंज करते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो फोर्स कंजम्पशन हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास सेविंग नहीं कर पाते। तो रियल एस्टेट हमें एक डिसिप्लिन देता है कि अगर हमने हर मंथ अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो यकीनी तौर पर हम उसको सेव कर रहे होंगे और उस सेविंग को हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, जो कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर एक एप्रिसिएशन देता है वैल्यू की। आप क्या समझते हैं कि लाइफस्टाइल स्पेंडिंग से एसेट क्रिएशन की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या माइंडसेट चेंज ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले इंसान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है या अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाना है या लोगों को दिखाने के लिए जीना है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जब रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तब वो हज की तरफ जाते हैं, लेकिन 50-60 साल की उम्र के अंदर जो तकलीफ़ें होती हैं, जिस तरीके से उनको वहाँ पर सफ़र करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है, हम अपनी लाइफ जी चुके होते हैं, तब हम जाते हैं एक सेविंग करने के लिए, एक प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। उस टाइम तक हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान अपनी पहले लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज सेट करे, क्योंकि जब तक आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज सेट नहीं होगी, आप अपनी एसेट क्रिएशन भी नहीं कर सकते और अपनी लाइफ को उस स्टैंडर्ड के ऊपर भी नहीं ले जा सकते कि जो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे डिमांड कर रही होती है। मौजूदा दौर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के रुझान को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ओशन गार्डन का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कराची यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी और NID यूनिवर्सिटी के पास है। इस वक्त हमारे पास जो बुकिंग के लिए ज़्यादातर लड़के आते हैं वो 25-26 ईयर्स की एज के होते हैं, जो कि न्यू IT इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने एंट्री की होती है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आज उनके वालिदैन ने उनको जिस तरीके के कॉन्सेप्ट दिए, या जो हमारी यंग जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि 50 के बाद वो सोच रही है प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। आप आज की गई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को 4 साल बाद कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 4 ईयर्स जब मैं इसको जो की दे रहा हूँ, पोजीशन हैंड ओवर हो रहा होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रही है, जिस तरीके से अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स की जो लोकेशंस हैं वहाँ अनाउंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 50-60% का गेन जो यंग जनरेशन है ख़ासतौर पे उनके लिए, क्योंकि आज डॉलर की वैल्यू कुछ और है और 4-5 सालों के बाद जो है डेप्रिसिएशन के बाद डॉलर की वैल्यू कुछ और होगी। ओशन गार्डन की जो लोकेशन है एयरपोर्ट से 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है और प्रोजेक्ट के जो है फ्रंट के ऊपर मलीर कैंट का इलाका लगता है, वहाँ उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, बैक साइड के ऊपर फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी है। तो और जो है मैं फ्रंट के ऊपर चला जाऊँ, जो मेन स्ट्रीम है M9, वहाँ से यहाँ की ड्राइव जो है कोई 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है।
प्लस इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है इस वक्त जो 14 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। लोगों का जो गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है कि यहाँ पर कोई ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 के घर होंगे। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम एक हाउसिंग सोसाइटी लेकर आ रहे हैं गेटेड कम्युनिटी के नाम के साथ, लेकिन वो है वर्टिकल, इसमें अपार्टमेंट्स आएंगे 14 डिफरेंट। इस वक्त जो हमने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 60-70% हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है विद इन 3 मंथ्स टाइम। इसमें इस वक्त 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड है। इंशाल्लाह ताला वी आर एक्सपेक्टिंग कि मई या जून में हम अपना तीसरा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो लोगों की ये होती है कि आपने छोटी छोटी अमाउंट, जिस तरह लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर बीसी का, कि जिसके अंदर अपनी एक छोटी अमाउंट की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसे बेताशा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है कोई मिलियंस की इन्वेस्टमेंट से शुरू करें या मिलियंस जो है आप मंथली पेमेंट करें। आपकी छोटी अमाउंट थाउजेंड्स के अंदर भी आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कहीं पे भी जब आप बुकिंग करवाते हैं या कहीं पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो डे 1 पे आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये वो महीने की पेमेंट है जो मैं आराम से दे सकता हूँ। और सेकेंडली, जिस तरीके से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है, जिसके अंदर 10 मिलियन की अमाउंट तक के लोन्स अवेलेबल हैं ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और 10 ईयर्स, जिसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट का भी जो है 5% है, बहुत नॉमिनल है। तो जिन लोगों के लिए स्ट्रगलिंग है, जिनकी सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाती या वो 1 लाख से नीचे की अर्निंग के ऊपर है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसी तरीके से जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने मुशारका किया हुआ है अब मुख्तलिफ बैंक्स के साथ, तो उसके अंदर भी यही होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है मुझे 100% पेमेंट 4 सालों के अंदर कर लें, लेकिन वो जब ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हो जाती है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। यहाँ पे विजिट करना चाहे ओशन गार्डन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ओशन गार्डन की लोकेशन, उसका लिंक मौजूद है। आपकी सैलरी आपके प्रेजेंट को सपोर्ट करती है, आपके एसेट्स आपका फ्यूचर सिक्योर करते हैं। गोल ये नहीं कि वेल्दी दिखाई दें, गोल ये है कि फाइनेंशियली सिक्योर हों। इन्वेस्टर की तरह सोचना स्टार्ट करें, सिर्फ अर्नर की तरह नहीं। ये है मेरा गुल्लक, जहां इनकम एसेट्स में कन्वर्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा गुल्लक, सीखो बचत और सरमायाकारी।